अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोर्स डे बाय डे इंटरेस्टिंग हो रहा है और हम तकरीबन थोड़ा-थोड़ा, कतरा-कतरा दरिया वाले कॉन्सेप्ट के साथ कंपाउंडिंग की पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम हर वीडियो के अंदर थोड़ा-थोड़ा नॉलेज डिस्कस करते हैं, लेकिन जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको नज़र आएगी। ये एक दरिया या एक समुंदर के अंदर आपका नॉलेज कन्वर्ट हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर। मैंने एसएलटीपी वाली क्लास के अंदर भी इसका तज़किरा किया था कि मार्केट के अंदर हर वक़्त एक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है, या मार्केट में हर वक़्त एक्टिव रहना पॉसिबल भी नहीं है। आप कहीं जॉब के ऊपर बिज़ी हो सकते हैं, बिज़नेस के ऊपर या किसी ज़रूरी काम से, या फ़र्ज़ करें सो सकते हैं, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। तो आपके सोने की वजह से क्या आपके ऑर्डर्स मिस हो जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर आप मार्केट की अच्छी प्रेडिक्शन जानते हैं या फॉर एग्जांपल आप किसी एक्सपर्ट के साथ ट्रेड करते हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं लिमिट ऑर्डर्स को। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपने 16,270 के ऊपर एक बाय ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया, जबकि मार्केट अभी 280 के ऊपर है, 270 पे नहीं आई। क्योंकि आपने एक पेंडिंग ऑर्डर उस प्राइस पे लगा दिया है, तो जब मार्केट उस प्राइस पे जाएगी, आपकी बाय की ट्रेड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। यही काम आप सेल के लिए भी कर सकते हैं। मार्केट फर्ज करें 280 के ऊपर है, आप एक पेंडिंग ऑर्डर सेट कर सकते हैं 260 के ऊपर। अगर मार्केट 260 के ऊपर जाए तो आपका एक पेंडिंग ऑर्डर हिट हो जाएगा। अब मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर की टाइप्स बताता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर भी काफी इकसाम के होते हैं, जैसे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। पहले बात करते हैं बाय लिमिट और सेल लिमिट की। बाय लिमिट किस काम में आता है? बाय लिमिट हमेशा करंट प्राइस से नीचे अगर आपने खरीदारी करनी है, जैसे एक इंडेक्स की प्राइस है 16,200, आप खरीदना चाहते हैं 100 पे और आपको डर है कि इस प्राइस पे मार्केट आके वापस बाय चली जाएगी, तो आप 16,100 के ऊपर या 200 के ऊपर एक पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट कर देंगे बाय लिमिट का। अब मार्केट जब 300 से 200 पे जाएगी, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली बाय में ट्रिगर हो जाएगी और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सेल लिमिट किस काम में आता है? सेल लिमिट इस्तेमाल होता है हमेशा करंट प्राइस से ऊपर। फर्ज करें इंडेक्स की प्राइस है 16,200 और आप चाहते हैं जब 300 पे जाए, थोड़ा महंगा हो, तो मैं एक ट्रेड ओपन कर दूं, लेकिन डर है कि जब मार्केट उस प्राइस पे जाएगी आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप करंट मार्केट से ऊपर एक सेल लिमिट को ऑर्डर प्लेस कर देंगे और मार्केट उस पे जाएगी, आपकी सेल ट्रेड ट्रिगर होगी, वो प्रॉफिट या लॉस फिर मार्केट बाद में फैसला करेगी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की एग्जांपल ले लें, बहती हुई गंगा में हाथ धोने के मुतरादिफ है। फॉर एग्जाम्पल के ऊपर बाय स्टॉप काम आता है अगर मार्केट ऑलरेडी बाय जा रही है और आप चाहते हैं कि उस बाय जाते हुए रास्ते में आप एक पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ दें, जैसे प्राइस है इंडेक्स की 280 पे, आप चाहते हैं कि जब मार्केट 290 पे जाए तो बाय हो जाए। बाय लिमिट तो करंट प्राइस से नीचे था, बाय स्टॉप होता है करंट प्राइस से ऊपर, यानी बहती हुई गंगा में हाथ धोना। मार्केट बाय जा रही है, आप ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर दें और मार्केट आपका ऑर्डर खुद उठा के ऊपर बाय चली जाएगी। सेल स्टॉप इसका उलट है। सेल स्टॉप की एग्जांपल ले लें कि आप चाहते हैं कि मार्केट अभी 270 पे है और आप 260 के ऊपर जब मार्केट जाए, यानी सेल जाए, तो आपके एक ट्रेड सेल वाली ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। उस सूरत में आप सेल स्टॉप का ऑप्शन यूज करेंगे। आइए इस टॉपिक को प्रैक्टिकली करते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पेंडिंग ऑर्डर चार्ट के ऊपर कैसे लगाते हैं, या MT5 में पेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन कहां पे आता है। यहां से हम कोई सा भी पेयर ले लेंगे, जैसे बूस्ट 500 ले लेंगे, इसका चार्ट ओपन कर लेंगे। जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपको टॉप कॉर्नर के ऊपर एक क्लॉक वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस क्लॉक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउन साइड के ऊपर आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नंबर 1 के ऊपर ऑप्शन है मार्केट एग्जीक्यूशन, जिसका मतलब है करंट मार्केट, जो करंट प्राइस है उस पर डायरेक्ट ट्रेड लगाना, जो नॉर्मल ट्रेड होती है। अगला ऑप्शन है बाय लिमिट का, उसके बाद सेल लिमिट है, फिर बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है और दीगर ऑप्शन है। अब सबसे पहले मैं आपको बाय लिमिट लगाना सिखाऊंगा। प्यारे भाइयों, जो बाय लिमिट होती है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये होता है कि अगर करंट पर प्राइस चल रही है 400 और आप चाहते हैं कि 300 पे जब मार्केट जाए तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली हम खरीद लें, यानी मार्केट का रेट है ज्यादा और आप चाहते हैं कि जब रेट कम हो तो ट्रेड खुद ही हिट हो जाए, तो बाय लिमिट हमेशा जो करंट प्राइस होती है उससे नीचे लगती है। जैसे हमारे केस में करंट प्राइस चल रही है 6,370 के करीब करीब, तो हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर लगेगा, बाय लिमिट लगेगी, वो करंट प्राइस से नीचे लगेगी, 668
प्राइस चल रही है तो हम 645 650 के ऊपर अपनी बाय लिमिट लगा के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम बाय लिमिट को रखेंगे, नीचे दिए गए एरो वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लेस बाय लिमिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब इस बाय लिमिट को मैं लगा रहने देता हूँ, अब लगाता हूँ सेल लिमिट। सेल लिमिट होती है करंट प्राइस से ऊपर, आप चाहते हो एक चीज को सेल करना, लेकिन आप कहते हो नहीं यार थोड़ी महंगी होगी तो ऊपर से सेल करूंगा, तो आप एक सेल लिमिट लगाते हो, तो सेल लिमिट हमेशा करंट प्राइस से ऊपर लगती है। अब मैं वापस उसी घड़ी वाले या क्लॉक वाले निशान के ऊपर क्लिक करूंगा, सेल लिमिट खुद ही आ गया, क्योंकि आप इसको करंट प्राइस से ऊपर करोगे तो सेल लिमिट हो जाएगा, नीचे करोगे तो ये खुद ही बाय लिमिट हो जाएगा। लेकिन बजाय मैं आपको इतना कंफ्यूज करूं, नीचे से आप बाय या सेल लिमिट सिलेक्ट कर लो, जहां पे भी आपको लिमिट लगानी है वहां पे आप रखो इसको, और आप एरो वाले निशान पे क्लिक करके प्लेस सेल लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब आपकी बाय लिमिट और सेल लिमिट लग गई है। बाय लिमिट जो होती है वो करंट प्राइस से ऊपर और नीचे लगती है। अब एक और दूसरा ऑप्शन हमने पढ़ा था, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप होता है बहती हुई गंगा में हाथ धोना, यानी मार्केट ऑलरेडी बाय जा रही है, हम कहते हैं यार थोड़ा और बाय जाएगी ना तो फिर खरीदूंगा, तो वो एक ऑपोजिट स्ट्रक्चर आप समझ लें या ऑपोजिट चीज समझ लें। अमूमन हम डर रहे होते हैं नहीं अभी नहीं खरीदना, थोड़ा बाय जाती है, तो हम उस केस में बाय स्टॉप यूज करते हैं। बाय लिमिट हम तब यूज करते हैं हम श्योर है कि भाई यहां से तो खरीदना ही खरीदना है। बाय स्टॉप होता है कि बहती हुई गंगा में हम भी घुस जाएंगे भाई। सेल स्टॉप भी यही होता है। अब बाय स्टॉप कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूं। अब मैंने यहाँ पे सेल लिमिट को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बाय लिमिट प्लेस रहने दूंगा ताकि मैं बाय स्टॉप समझा सकूं। अब मैं वापस क्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, नीचे से मैं बाय स्टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा और बाय स्टॉप यहाँ पे लगा दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जो बाय लिमिट है वो करंट प्राइस से नीचे लगी हुई है, ठीक है, लेकिन जो बाय स्टॉप है वो करंट प्राइस से ऊपर लगी हुई है, कि भाई मार्केट अगर इतना बाय गई तो हमारा भी ऑर्डर उठा लेना, यानी हम कहेंगे भाई अगर आपने जाना है ना तो हमारी चीज भी ले जाना, तो अगर मार्केट बाय गई तो हमारा भी बाय लग जाएगा। तो इस तरीके से करंट प्राइस से ऊपर हम एक बाय स्टॉप लगा के इस तरह प्लेस बाय स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका बाय स्टॉप लग गया है। अब मैं आपको सेल लिमिट और सेल स्टॉप के बारे में डिफरेंस भी बताता हूँ और दोनों लगा के बताता हूँ। उससे पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे सेल लिमिट लगा देता हूँ। सेल लिमिट लगी। अब मैं आपको बताता हूँ सेल स्टॉप और सेल लिमिट में डिफरेंस क्या है और लगती कैसे है। क्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से सेल स्टॉप सिलेक्ट किया। अब सेल लिमिट होती है करंट प्राइस से ऊपर, क्या हमें श्योरिटी है भाई इधर से हमने बेचना है। सेल स्टॉप होता है कि मार्केट सेल जा रही होगी ना बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे। तो अब यहाँ पे सेल स्टॉप लगा दिया, करंट प्राइस से नीचे एरो वाले निशान पे क्लिक किया और प्लेस सेल स्टॉप कर दिया। ये आपका बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप के पेंडिंग ऑर्डर लगाने का तरीकाकार है। अब ये जो टॉपिक है ये इंतहाई सिंपल है, लेकिन एक नया बंदा अगर इन चीज़ों को याद करना शुरू कर देगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। याद करने से बेहतर है कि इस चीज़ को 2 से 3 बार प्रैक्टिकली करें, वरना भूल जाएगा। याद नहीं करना कि बाय स्टॉप क्या है, सेल स्टॉप क्या है, प्रैक्टिकली करना है। बार-बार करेंगे, 5-7 बार करेंगे या डेली 1-2 बार सारी चीज़ें रिपीट करेंगे ना, जैसे आप डेली अगर आप लॉट साइज़ को भी चेक करते हो, मतलब एक बार आप लॉट साइज़ को भी रिपीट कर लो, एक बार चार्ट देखना, एक बार टाइम फ्रेम्स, एक बार आप टीपीएसएल को, एक बार पेंडिंग ऑर्डर को, तो आपकी चीज़ें रिपीट होती जाएँगी। क्योंकि आपने सारा एक ही ट्रेड के साथ करना होता है। जैसे आपने एक ट्रेड ली, उसी का आपने एसएलटीपी लगा के चेक कर लेना है, उसी की लॉट चेंज करके, ज़्यादा करके याद कर लेना है। तो चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।